हेलो फ्रेंड्स, अब आपका इंतजार हुआ खत्म। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में सहायक अध्यापक यानी एलटी ग्रेड टीचर को लेकर बम्पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। तो आज इस बेहतरीन सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे कि क्या है इस भर्ती के बारे में खास बातें, कौन आवेदन कर सकता है और कब से आवेदन स्टार्ट होगा। जी हाँ दोस्तों, मैं धीरेन्द्र प्रताप सिंह आपका कंप्यूटर मेंटोर स्वागत करता हूं स्टडी विद धीरेन्द्र सर के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर। आइए चर्चा करते हैं डिटेल में। जैसा कि आपको पता है, ये बहुत ही मतलब काफी टाइम के बाद ये वैकेंसी जो है रिलीज करी गई है, यानी कि 18 के बाद एक लंबे अंतराल बाद 2018 में वैकेंसी आई हुई थी और जो एस्पिरेंट्स हैं वो लगातार इंतजार कर रहे थे और अब जाकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है लोक सेवा आयोग के द्वारा। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहां पर संपूर्ण जानकारी चर्चा कर रहे हैं आपसे हम। ध्यान दीजिएगा, यहां पर यह है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का ऑफिशियल नोटिस। कहा गया है कि सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी पुरुष महिला शाखा, यानी कि दोनों के लिए वैकेंसी है, पुरुष के लिए भी है, मेल के लिए भी है और फीमेल के लिए भी है। ठीक है, इस परीक्षा का विस्तृत विज्ञापन 28 जुलाई, इनका जो कंप्लीट नोटिफिकेशन है, हालांकि ये जारी किया गया ऑफिशियल, लेकिन इन्होंने कहा है कि जो कंप्लीट नोटिफिकेशन है ना, वो कंप्लीट नोटिफिकेशन कब जारी करेंगे, तो कंप्लीट नोटिफिकेशन जारी करेंगे ये 28 जुलाई को। ठीक है, 28 जुलाई 2025। ठीक है, तो कोई नहीं, जैसे इतना दिन वेट कर लिया हम लोगों ने भर्ती को लेकर, तो आज आपका जो है 15 तारीख है, तो 13 दिन बाद जो है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ रहा है। आयोग की जो साइट है uppsc.up.nic.in पर उपलब्ध रहेगा, जिसमें ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया, शुल्क जमा करने की प्रक्रिया, परीक्षा आयोजन, परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम, जाति प्रमाण पत्र, प्रोफार्मा आरक्षण एवं आयु में छूट के संबंध में निर्धारित महत्वपूर्ण निर्देश आदि उपलब्ध रहेंगे, यानी सब कुछ बताया जाएगा। बेसिकली मैं जो जूम कर दूं यहां पर ताकि आपको प्रॉपरली दिखाई दे। ठीक है, ये जो नोटिस है ध्यान दीजिएगा, आप यहां पे देख रहे होंगे। ठीक है, ये तो इसमें जो बताया गया दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि इसका जो कंप्लीट नोटिफिकेशन है 28 जुलाई को आएगा। 28 जुलाई में क्या हमको पता चलेगा, तब परीक्षा योजना क्या है। अभी परीक्षा योजना के बारे में जानकारी एग्जैक्टली नहीं है क्योंकि कुछ परिवर्तन इस बार हुआ है। पाठ्यक्रम क्या है, जाति प्रमाण पत्र, सारी बातें जो है बताई जाएगी कब, जब कंप्लीट नोटिफिकेशन आएगा। अभ्यर्थी विस्तृत विज्ञापन देखने के पश्चात ही अर्ह होने की दिशा में आवेदन करें। मतलब कहा गया है जो एस्पिरेंट्स हैं वो कंप्लीट नोटिफिकेशन पढ़ लेंगे और जब इंश्योर हो जाएंगे मैं अप्लाई कर सकता हूं तभी वो अप्लाई करेंगे, अदरवाइज अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, रिक्तियों का विवरण, यानी कि जो सीट है, सीट के बारे में क्या बताया गया है, सीट के बारे में बताया गया है वर्तमान में सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी परीक्षा 25 के अंतर्गत रिक्तियों की कुल संख्या 7000, यानी आप देख सकते हैं 7466 पद है टोटल। ठीक है, जिसमें राजकीय विद्यालयों के अंतर्गत पुरुष शाखा, यानी कि पुरुष के लिए, मेल के लिए कितना है, 4860 है। ठीक है, सॉरी 4860 है, और वहीं फीमेल के लिए कितना है, तो 25 यानी 25 जो है फीमेल के लिए है। ये नोट जो है पेन डाउन कर लीजिएगा। और रिक्तियां और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के अंतर्गत कुल रिक्तियां जो पद है वो 81 है, मतलब अलग अलग और भी कैटेगरी उनके लिए 81 है। दिव्यांगजन की बात की जा रही है। और आवश्यकता अनुसार सीटें बढ़ भी सकती हैं और सीटें जो है घट भी सकती हैं आवश्यकता अनुसार, ये पूरा आयोग पर निर्भर करता है। ठीक है, शैक्षिक अर्हता, जैसा कि विस्तृत विज्ञापन के बिंदु 8 शैक्षिक अर्हता में दिया गया है, तो जब कंप्लीट विज्ञापन आएगा तो हम लोग समझ पाएंगे कि भाई अलग अलग सब्जेक्ट के लिए टीचर की वैकेंसी आ रही है तो उसमें योग्यता क्या बेसिकली होनी चाहिए। हालांकि मैंने इससे पहले योग्यता को लेकर वीडियो बनाया है, लेकिन हम लोग वेट कर लेते हैं ऑफिशियल कंप्लीट नोटिफिकेशन का। ठीक है, आगे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां पर आयु सीमा जो बोला गया है वो 1 जुलाई 25 से, ध्यान दीजिएगा आप लोग यहां पर, जस्ट वेट, 1 जुलाई, ठीक है, 2025 से कैलकुलेशन होगा। 21 साल आपका पूरा हो गया है, मतलब 1 जुलाई 2025 को आपका 21 साल पूरा हो गया है और आप 2 जुलाई 1985 से पहले के आप ना हो। ठीक है, से पूर्व 1 जुलाई 4 के बाद का नहीं होना चाहिए। अच्छा भाई, यानी कि 2 जुलाई 1985 से पहले और 1 जुलाई 2004 के बाद नहीं होना चाहिए। कुल मिलाकर आपका 21 से 40 साल एज होना चाहिए, ये नॉर्मल है। अब वही ओबीसी को 3 साल का छूट एज में, एज रिलैक्सेशन, और एससी को जो है अगर देखा जाए दोस्तों तो 5 साल का छूट मिलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई समस्या तो नहीं है।
ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप लोग यहां पर 21 से 40 साल ये नॉर्मल एज है, यानी आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 21 से 40 होना चाहिए, बाकी ओबीसी 3 साल, एससी 5 साल। मैंने कहा जैसे कि एज में जो रिलैक्सेशन होता है उसके हिसाब से आप देख सकते हैं यहां पर, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन कब से होगा? 28 जुलाई से, यानी कि आपका जो कंप्लीट नोटिफिकेशन है वो 28 जुलाई को आएगा, और 28 जुलाई से ही दोस्तों 28 जुलाई से आप क्या कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने में ऑनलाइन आवेदन की लास्ट तिथि 28 अगस्त होगी, यानी 28 अगस्त जो होगी वो लास्ट तिथि होगी, ठीक है। और ऑनलाइन प्रस्तुत आवेदन में सुधार हो हेतु आपको 4 सितंबर तक, मतलब होता नहीं कि अगर आपने फॉर्म सबमिट किया है, कुछ एरर है, कुछ गलती है, तो आप सितंबर मतलब टाइम मिलता है आपको, तो 4 सितंबर तक आप उसे एरर करेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर अब जो है आपके लिए खुशखबरी है, और खुशखबरी यही है कि अब आप लोग लग जाइए। लेकिन समस्या एक ये निकल कर आ रही है, सर सिलेबस क्या होगा? तो जैसा कि इसमें बताया गया है, सिलेबस या उसका जो योजना एग्जाम का पैटर्न है या योग्यता को लेकर, तो भाई वो हम लोग डिस्कस कर पाएंगे 28 जुलाई को, जब कंप्लीट ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है। लेकिन इतना तो पता है कि जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करने जा रहे हैं, जैसे आप साइंस के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, मैथ्स के लिए या कंप्यूटर के लिए या हिंदी के लिए या इंग्लिश के लिए, तो उस सब्जेक्ट में आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए, आपको कमांड होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर जैसे अगर मैं बात करूं बेसिकली अपने सब्जेक्ट के बारे में, तो हमारा ऐप है स्टडी विद धीरेन्द्र सर ऐप, ठीक है। मैं आपको बता दूं, जो हमारा ऐप है दोस्तों वो स्टडी विद धीरेन्द्र सर ऐप है, ठीक है। स्टडी विद धीरेन्द्र सर ऐप है, ठीक है। आपको कंप्यूटर टीचर बनना है तो आप क्या कर सकते हैं, टीचर बैच है ये ज्वाइन कर सकते हैं, यूपी एलटी ग्रेड 25। हालांकि पहले ही लॉन्च किया था मैंने, क्योंकि मुझे पता है, मतलब हम लोगों को पता था कि वैकेंसी आ रही है, आने वाली है, तो कई सारे बच्चे पहले से क्लास कर रहे हैं। बच्चे का मतलब जो एस्पिरेंट्स हैं, जो एग्जाम देंगे, ठीक है, वो लोग यहाँ पर क्लास कर रहे हैं, ज्वाइन कर चुके हैं। तो आप भी स्टडी विद धीरेन्द्र सर ऐप इंस्टॉल करके क्लास ज्वाइन कर सकते हो। हाँ, अब अलग सब्जेक्ट इंग्लिश की बात करें हम, ठीक है, या हम साइंस की बात करें हम, या मैथ्स की बात करें हम, वो सारा आपको क्लास यहां पर मिलेगा, ठीक है। अच्छा, एक परिवर्तन और जो समझ में सामने आ रहा है कि इस बार जो एग्जाम होगा वो लोक सेवा आयोग, पहले तो एक ही एग्जाम होता था, सिंगल एग्जाम होता था, इस बार जो एग्जाम होगा प्री प्लस मेंस होगा, प्रीलिम्स होगा, यानी जो प्री एग्जाम होगा और प्री के बाद आपका मेंस एग्जाम होगा। अब मैंने कहा ना, अभी इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, आज हम लोग 13 दिन वेट कर लेते हैं, 13 दिन बाद हम लोग कंप्लीट डिस्कशन करेंगे कि प्री का सिलेबस क्या होगा, मेंस का सिलेबस क्या होगा, है ना, एग्जाम डेट क्या रहेगा, हो सकता है सब कुछ डिटेल में आ जाए। तो 28 तारीख को आएगा नोटिफिकेशन, और 28 तारीख से ही आपको पता है, यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है 28 तारीख को नोटिफिकेशन आएगा, और 28 तारीख से ही आपका आवेदन शुरू हो जाएगा। 28 जुलाई से 28 अगस्त तक, यानी 1 महीने का टाइम मिलेगा, और फिर 4 सितंबर तक आप जो है करेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो एक ये जानकारी थी। एलटी मतलब क्या होता है, लाइसेंसधारी टीचर, मतलब शिक्षक। देखो लोग सोचते हैं एलटी मतलब क्या होता है, लाइसेंसिएट, जो लाइसेंस, जिनके पास लाइसेंस होता है, तो लाइसेंसिएट टीचर जो होते हैं वो कहलाते हैं आपके लाइसेंसधारी टीचर, यानी कि सहायक अध्यापक। ये किस क्लास को पढ़ाएंगे, तो कक्षा 9 से लेकर 10 तक के टीचर होते हैं। बोला गया है प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी लेवल का जो होता है ना, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर। तो ये आपका जीआईसी, जीजीआईसी यानी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज के लिए है। हर जिले में लगभग एक, हमारे अयोध्या में 2 गवर्नमेंट इंटर कॉलेज है, जो है जीआईसी की बात करें हम, तो वैसे हर जिले में कहीं 1 कहीं 2 उसके हिसाब से जो है अलग अलग सरकारी स्कूल होता है, ठीक है। तो 9th 10th में जो सहायक अध्यापक होते हैं उनकी वैकेंसी के बारे में यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं आपसे, ठीक है। तो आई होप जानकारी आपको समझ में आई होगी। तो जो योग्य एस्पिरेंट्स हैं, योग्य क्या मतलब, जैसे आपने कंप्यूटर टीचर की बात में करूं तो आपने एमसीए कर रखा है, बीएड कर रखा है, या कंप्यूटर साइंस में आप हैं जो है बीसीए कर रखा है, बीएड कर रखा है, बीटेक साइंस सीएस से हैं आप जो है बीएड है। हालांकि वेट कर लेते हैं हम लोग 28 जुलाई, जब हमारा ये आ जाएगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन, तो उसके बाद हम लोग जो है क्लास स्टार्ट कर देंगे यूट्यूब पर। एक प्रैक्टिस सेशन जो होता है, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करवाएंगे, और आगे की भी क्लासेस हम लोग प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो ऐप इंस्टॉल करके आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने कंप्यूटर साइंस में किसी भी एग्जाम, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, उस एग्जाम के लिए मैं बेसिकली यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए, टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।